अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो जी जनाब, आगे चलते हैं। हम अकाउंटिंग साइकिल की तरफ मूव कर रहे थे। अब हमारा जो एरिया आएगा डैट इज़ लेजर्स और ट्रायल बैलेंस जो है वो हमने देखना है किस तरह से बनाए जाएंगे, उनकी प्रिपरेशन किस तरह से की जाएगी, वो हमने सारा कुछ यहाँ पर देखना है, उसको यहाँ पे लेके चलना है और ये आसान है। देखिए, इससे पहले हमने जर्नल एंट्रीज पास करना सीखी हैं, हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री एंट्रीज करना सीखी हैं। तो अब हमने अब लेजर्स बनाने हैं और ट्रायल बैलेंस बनाने हैं। अब ये हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, समेटने की बात कर रहे हैं। अब लेजर्स बेसिकली क्या होता है कि अगर आप एक ही अकाउंट की एंट्रीज पास कर रहे हैं, उसको हम कंबाइन करके एक फॉर्मेट में ले आएंगे, एक शेप में ले आएंगे, अकाउंट में ले आएंगे, वो हमारा लेजर कहला रहा होगा। तो हम पहले बात करते हैं लेजर्स की, क्या है, कैसे है, कैसे नहीं है। लेजर क्या है कि ये एक रिकॉर्ड है, मतलब एक सॉर्टेड रिकॉर्ड है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें अपनी जो भी प्राइम एंट्रीज़ हैं जो हमने अपनी रिकॉर्ड की थी, हम इसको इस फॉर्मेट में जो है वो लेके आ रहे हैं। जितने भी हमारे पास रिलेटेड अकाउंट होते हैं हम उनको इसमें क्या कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। और इसका फॉर्मेट क्या होता है, मतलब हम एक टी अकाउंट बनाते हैं। टी अकाउंट का मतलब क्या है, अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो कुछ इस तरह से ये हमारा बन रहा होता है। हम ये टी बनाते हैं, ठीक है। लेजर का बैलेंस देखें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा डेट, यहाँ पे आएगा हमारे पास पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट। फिर यहाँ पे हमारे पास डेट आएगी, पर्टिकुलर्स आएंगे और हमारे पास अमाउंट आ रही होगी। ये जो एरिया है ये हमारी डेबिट साइड कहलाती है, ये मेरी क्रेडिट साइड कहला रही होती है। तो ये एक टी अकाउंट टी शेप में बन रहा होता है। अब जो भी रेलेवेंट अकाउंट होते हैं, जो भी रेलेवेंट बुक्स हैं हमारी, हम उनकी एंट्रीज पास करते हैं, फिर हम उससे उठा के इस अकाउंट में क्या करते हैं, वैल्यूज़ को प्लेस कर रहे होते हैं। तो ये प्राइम एंट्रीज को प्लेस करना लेजर्स में, इस अमल को हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। कि हम क्या कर रहे हैं, हम पोस्टिंग जो है वो कर रहे होते हैं। अब ये सिंप्लीफाइड टी अकाउंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें जो लेफ़्ट साइड है हमारी वो डेबिट को शो कर रही होती है। मतलब वो तमाम एडजस्टमेंट्स जो डेबिट इन नेचर है वो हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, और वो तमाम एडजस्टमेंट जो क्रेडिट इन नेचर है वो हम राइट साइड के ऊपर लिख रहे होते हैं। मतलब हमारी एक जर्नल एंट्री जो है वो पास होती है, हमारे पास ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। जो जर्नल एंट्री में चीज़ डेबिट हुई होती है वो रेलेवेंट टी अकाउंट की डेबिट साइड, मतलब लेफ़्ट साइड पे शो होगी। जो चीज़ क्रेडिट की होती है वो रेलेवेंट टी अकाउंट की हम क्रेडिट साइड के ऊपर क्या कर रहे होंगे, शो कर रहे होंगे। जैसे एक ये टी अकाउंट है, ये टी अकाउंट है डेटर का, जो रिसीवेबल है उसकी टी अकाउंट की अगर हम बात करें तो जरा ध्यान से देखें आप, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा, ये लेफ़्ट साइड है, ये हमारी डेबिट साइड शो कर रहा है, और ये राइट साइड जो है ये हमारी किसको शो कर रहा है, ये क्रेडिट साइड को शो कर रहा है। अब वही आएगा फॉर्मेट में, हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, हम यहाँ पे बताएंगे हमारे पर्टिकुलर्स कौन से हैं, और डेबिट साइड पे लिख देंगे कि ये अमाउंट है। फिर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और आ जाएगा। अब हमारे पास हर अकाउंट में एक ओपनिंग बैलेंस होता है, मतलब कि इतना ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमारे पास मौजूद है। कैश का भी हो जाता है, या जो हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा वो लिखा होगा। अब देखिए, हम सेल्स की एंट्री क्या करते हैं, हम सेल्स की एंट्री करते हैं अगर कौन क्रेडिट सेल्स की जाए, डेटर अकाउंट डेबिट होते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट होता है, और सेल्स जो है वो क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। हमें एंट्री पास करते हैं। अब डेटर अकाउंट हमने डेबिट किया हुआ है, अगर मैं डेटर के लेजर में एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि डेटर जो है वो डेबिट होना है। अब डेबिट हुआ है किसकी वजह से, सेल्स की वजह से हुआ है ना, तो जिसकी वजह से डेबिट हुआ होगा वो तमाम चीज़ें हम डेबिट साइड पर लिख लेंगे। मतलब अगर यहाँ पे सेल्स लिखी हुई है, इसका मतलब हमने इस डेटर को 15,000 की सेल्स की हैं। अगर यहाँ पे सेल्स की हैं, इसका मतलब हमने 8,000 रुपये की सेल्स की हैं। फिर डेटर जिन चीज़ों से क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न हो गया, उसने पेमेंट वगैरह कर दी, बैड डेट्स हो गया, वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड के ऊपर लिख रहे होंगे। अब हम करते क्या हैं,
हम यहाँ पे जोन सी बड़ी साइड होती है, हम एक काउंट कर लेते हैं कि बड़ी साइड कौन सी है, आपको नंबर से अंदाज़ा हो जाता है। हम इसका सम करते हैं, जैसे 15 और 20 से कितना हो गया 28। ये जो टोटल आ गया, इस 28 को हम डेबिट साइड के सम में भी लिख देंगे, इसको हम क्रेडिट साइड के ऊपर भी सम जो है वो लिख देंगे। अब हमने देखना है कि बड़ी साइड कितनी थी, 28,000। 28 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने देखना है, क्योंकि हम असूल पढ़ते हैं, हमारा असूल ये है कि डेबिट्स जो हैं वो क्रेडिट्स के बराबर होने चाहिए। अब हम इसे काउंट करेंगे तो सेल्स देखें यहाँ पे थी, टोटल डेबिट साइड है हमारे पास 28,000 की। क्रेडिट साइड की बात करें, 10 और 2 ये 12 और 9 कितना हुआ, 21,000 हुआ। इसका मतलब डेबिट साइड मेरी 28,000 की है, क्रेडिट साइड मेरी 21,000 की है। क्रेडिट साइड मेरी किस अमाउंट से, किस रकम से शॉर्ट है, वो है 7,000। तो ये जो 7,000 हम लिख रहे होंगे यहाँ पे, जिस 7,000 ये हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस कहलाएगा कि ये हमारी बैलेंसिंग अमाउंट है। मतलब ये मेरा टोटल सेल्स थी, ये टोटल डेटर से इतने की सेल्स की हैं, इतने की रिकवरी हो गई है, इतना जो अमाउंट है 7,000 रुपये की, वो स्टिल मेरी क्या है, रिसीवेबल है। फिर जो इस महीने कैरी डाउन है वो अगले महीने क्या बन जाएगा, ब्रॉट डाउन बन रहा होगा डेटर के पर्सपेक्टिव पे। देखिए डेटर का कैरी डाउन का मतलब क्या है कि अभी तक 7,000, ये 7,000 का मतलब क्या है कि टोटल मेरे पास जो सेल्स हुई हैं फॉर द पीरियड, जिसमें पिछले मंथ्स के भी शामिल हैं, वो कितनी थी, 28,000 की थी। इसमें से कितने मुझे रिकवरी हो गई हैं, वापस कर दी, वो हो गई 21,000 रुपये की। नेट कितना रह गया, 7,000 रह गया। ये जो 7,000 है ये मेरा डेटर का बैलेंस है। इसका मतलब स्टिल ये अमाउंट जो है मैंने क्या करनी है, रिसीव करनी है। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। सिमिलरली हम इसको अल्टरनेटिव होता है, हम ये टी अकाउंट ना बनाएं, हम रनिंग अकाउंट भी बना सकते हैं, जिसका फॉर्मेट क्या होगा, हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, डेबिट लिख देंगे, क्रेडिट लिख देंगे और बैलेंस, मतलब 3 कॉलम बना लेंगे। जैसे अगर बैलेंस हमारे पास 5,000 है, हमने लिख दिया कि यार ये मेरे पास बैलेंस मौजूद था। अब जो टी अकाउंट में जो चीज़ डेबिट हो रही थी वही लिखा, सेल्स कितनी की थी हमने, डेबिट, तो टोटल बैलेंस कितना हो गया, 20,000। सेल्स रिटर्न हुई तो क्रेडिट साइड पे आया, नेट बैलेंस कितना बचा, 18,000। फिर बैंक से अमाउंट मिली, नेट बैलेंस कितना बचा, 8,000। फिर हमने सेल्स कर दी 8,000 की, तो इस 8 में 8 जमा किया, कितना हो गया, 16,000। फिर हमें बैंक से अमाउंट रिसीव हो गई तो रिमेनिंग कितना बचा, 7,000। तो इसको, ये जो टी अकाउंट है, इसको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होता है। तो मेरे पास ये क्या होता है, ये रनिंग अकाउंट बैलेंस आ रहा होता है। तो आसान है, दोनों ही चीज़ें आसान है, इसमें ऐसा हमें कोई डिफ़िकल्टी वगैरह जो है वो फेस नहीं होनी चाहिए। अब लेजर्स की टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी है, मोस्टली जो कॉमन लेजर्स हैं, जो प्राइम एंट्री से रिलेटेड हैं, वो तो बहुत कॉमन है हमारे पास। एक है रिसीवेबल लेजर। रिसीवेबल लेजर का मतलब क्या है कि वो लोग जिन सबको हमने, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जिन सबको हमने सेल्स की हैं ऑन क्रेडिट, ये उनका लेजर है। मतलब जिन जिनको हम इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं, जिन जिनको हम चीज़ें बेच रहे हैं, हम सारी सेल्स वगैरह, उनसे अमाउंट मिल रही है, उनसे पैसा हमें रिसीव हो रहा है, वो सारा हम किस में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, रिसीवेबल लेजर में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद है पेएबल लेजर। पेएबल लेजर क्या होता है कि वो तमाम लेजर, मतलब वो तमाम एंट्रीज, मतलब वो तमाम एडजस्टमेंट जो हमारी क्रेडिट परचेजेस की हैं, मतलब जिनसे मैंने उधार पे सामान लिया है, जिनसे मैंने उधार पे परचेजेस की हैं, वो मेरी सारी क्या होंगी, वो मेरी क्रेडिट परचेजेस में आ रही होती हैं। हम टी अकाउंट बनाते हैं, जिस जिससे हमने पैसे उधार लिया लिखे जाएंगे बीच में, जिस जिसको पे किया है, तो मेरे पास पेएबल लेजर आ जाएगा। फिर होता है हमारे पास एक जनरल लेजर, मेन लेजर। ये इसके अलावा कोई भी एसेट्स हो गए, कोई भी लाइबिलिटीज़ हो गई, इनकम हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, ड्राइंग्स वगैरह हो गई, इनके लिए हमने क्या किया होता है, मेंटेन किया होता है। अब रूल्स, आपने पोस्टिंग रूल्स जो हैं उनको याद रखना है कि हम कोई ट्रांजैक्शन हो रही है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह से हम उसको लेके चलेंगे, वो हमने देखना है। सबसे पहले हमारे पास बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, सेल्स डे बुक।
अब सेल्स डे बुक में हम जो एंट्री कर रहे हैं डैट इज़ बेसिकली डेबिट क्रेडिट। डेटर मतलब जिसको रिसीवेबल है, वो हम जब सेल करेंगे डेबिट होगा, और ये मेरे पास सेल्स अकाउंट आ जाएगा, ये मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बेसिकली हम ये एंट्री पास कर रहे हैं। अब जब हम इसको लेजर में लेके जाएंगे तो ये वाली रकम जो है ये भी किस में जानी चाहिए, लेजर में, और ये वाली जो है सेल्स भी हमने उसके रेलेवेंट लेजर में लेके जानी है। अगर हम इसकी डेटर की बात करें तो जो हमें इनवॉइस मिली जो हम इशू करेंगे हम किस में लिखेंगे, रिसीवेबल लेजर में जाएंगे। मतलब जो हमारे पास ये टी अकाउंट बना होगा डेटर का, हमें डेटर का अकाउंट है, रिसीवेबल का अकाउंट है, हमने उसको सेल्स की है, तो हम यहाँ पे जाके उसके टी अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देंगे कि हमने इतने की इस बंदे को सेल्स की हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल कस्टमर हैं, जैसे असद है, दानियाल है, जहाँज़ेब है, तो हमने हर एक कस्टमर का इंडिविजुअल लेजर बनाया होगा। तो जिसको सेल कर रहे हैं उसके लेजर अकाउंट में जाके जितने अमाउंट की सेल की होगी हम क्या करेंगे, वहाँ पे लिख रहे होंगे। अब ये है डेटर का अकाउंट। इसके साथ ही हम किसका अकाउंट बना रहे होंगे, इसके साथ ही हम अकाउंट बना रहे होंगे सेल्स का अकाउंट। अब सेल्स की है, सेल्स मेरी क्या हुई है, क्रेडिट हुई है, तो मैं यहाँ पे जाके क्रेडिट पे उसका नाम लिख दूंगा जिस बंदे को सेल की हैं, असद को, दानियाल को, जहाँज़ेब को, जिसको भी सेल्स की हुई हैं, टोटल सेल्स जो है वो मैं वहाँ पे लिख रहा हूँगा। अब ये कौन से आएंगी, जो मेरे पास जनरल लेजर बन रहा होगा, मैं उस जनरल लेजर में टोटल सेल्स जो है वो पोस्ट कर रहा होगा। सेम गोज़ विद द सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स रिटर्न डे बुक जो है अगर हम उसकी बात करें तो इसकी एंट्री हमारी क्या होती थी, हमने ये प्राइम एंट्री में सीखी थी कि जो मेरी सेल्स रिटर्न डे बुक है वो डेबिट होती थी, और जो रिसीवेबल हैं वो मेरे क्या होने हैं, क्रेडिट। तो इसका मतलब जो मैंने टोटल रिटर्न्स की होंगी वो किस में जा लेके जाऊंगा, जो मेरा जनरल लेजर है वहाँ पे लेके जाऊंगा। अब देखिए सेल्स रिटर्न क्या होती है, डेबिट होती है, तो उस जनरल लेजर की ये जो अगर बना हुआ है उसके डेबिट साइड पे हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर देंगे। और जिसने हमें कस्टमर ने रिटर्न की होगी हम उसके डेटर के अकाउंट में जाएंगे और वहाँ पे जाके हम यहाँ पे लिख देंगे जी इस बंदे से हमें इतनी सेल्स रिटर्न हुई हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि डेटर का अकाउंट था, इसने अगर सेल्स रिटर्न की हैं तो हमने उस डेटर के अकाउंट में जाके उस स्पेसिफिक डेट पे लिख दिया कि इस बंदे ने हमें इतनी रिटर्न जो है वो गुड्स की हैं। तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, इस तरह से इसको लेकर चल रहे होते हैं। फिर अगर परचेज़ डे बुक की बात करें तो परचेज़ डे बुक की अगर हम बात करें तो इसकी भी हम जनरल एंट्रीज जो हैं वो पढ़ के आ चुके हुए हैं। वो क्या होती है कि परचेज़ अकाउंट जो है वो मेरा डेबिट होता है, और जो ट्रेड पेएबल अकाउंट है वो मेरा क्या होता है, क्रेडिट हो रहा होता है। अब जो टोटल परचेज़ की है मैंने वो किस में जाएंगी, जनरल लेजर में, और वहाँ पे डेबिट साइड पे हम लिखेंगे कि जी मैंने ये परचेजेस की हैं। और जो पेएबल है वो मेरी लाइबिलिटी है, ये कहाँ पे जाएगी, ये हम शो कर रहे होंगे ऑन क्रेडिट साइड कि ये हमारी क्या है, ये हमारी क्रेडिट साइड है, हम इसको क्या करेंगे वहाँ पे लिख रहे होंगे। तो मतलब वो जो हम एंट्री सीख के आए हैं, देखिए जहाँ पे पेएबल क्रेडिट हो रहा है तो पेएबल का जो हमारा अकाउंट बना होगा लेजर का उसके जाके क्रेडिट साइड पे लिख देंगे कि जी हमने इस बंदे से इतने का सामान जो है वो लिया है। फिर परचेज़ रिटर्न डे बुक की बात करें तो इसकी हम एंट्री सीख के आ चुके हुए थे कि हमारा पेएबल जो है जब हम रिटर्न करेंगे वो डेबिट हो जाएगा, और परचेज़ रिटर्न जो है वो मेरा क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। तो जब भी हम रिटर्न करेंगे तो पेएबल्स लेजर, मतलब यहाँ पे पेएबल हमने इंक्रीज़ किए थे, यहाँ पे पेएबल डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करने का मतलब क्या है, हम उसे कहाँ लेके चलेंगे, पेएबल्स लेजर अकाउंट में लेके चलेंगे, और रिटर्न्स जो हैं वो हमारी कहाँ पे जा रही होंगी, जितनी टोटल रिटर्न्स हैं वो हम जनरल लेजर में लेके चलेंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि टोटल कहाँ पे जा रहा है, और ईच एंट्री जो होगी वो पेएबल्स में जाएगी, ईच परचेज़ होगी पेएबल्स में जाएगी, ईच सेल्स होगी रिसीवेबल्स में जाएगी, लेकिन जो टोटल है वो हमारे पास कहाँ जा रही होगी, जनरल लेजर में हम उसको लेके चल रहे होंगे।
फिर कैश बुक की बात करें, अब कैश बुक हम देख के आ चुके हैं और हमने जो कैश बुक बनाई थी सिंगल कॉलम डबल कॉलम, आप समझ लें वही हमारा कैश बुक का टी अकाउंट था। अब जहाँ जहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं वो कहाँ पे जानी चाहिए, और जहाँ जहाँ से अमाउंट रिसीव हो रही है वो कहाँ पे जानी चाहिए। अब देखिए आपने पेमेंट की है सप्लायर को, अब सप्लायर को पेमेंट की है तो कैश बुक में हम जाके लिख देंगे जी हमने सप्लायर को पेमेंट की है। अब सप्लायर को पेमेंट की है, कैश कम हुआ वो हमने लिख दिया क्रेडिट साइड के ऊपर। लेकिन अब जो सप्लायर का अकाउंट हमारा बना होगा वहाँ पे जाके हम डेबिट साइड पर लिख देंगे कि हमने इस बंदे को क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है। तो अगर सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो कहाँ जाएगा ये, जब उसको पेमेंट करेंगे पेएबल लेजर्स में लेके जाएंगे। अगर उसके अलावा कोई पेमेंट्स कर रहे हैं, बिल हो गया, फर्नीचर की होगी या किसी भी इस तरह के अलावा पेमेंट्स हैं, तो वो हम जनरल लेजर की डेबिट साइड पे लिख रहे होंगे। देखें इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, कैश पेमेंट जब करेंगे तो कैश बुक की हमेशा क्रेडिट साइड के ऊपर आएगी, और जिस एक्सपेंस की पेमेंट की जा रही होगी वो हम क्या करेंगे, उसके हम डेबिट साइड के ऊपर उसको लेके चल रहे होंगे, हम उसको डेबिट साइड के ऊपर जो है वो लिख रहे होंगे। फिर सिमिलरली हमने डिस्काउंट की, जब हम कैश बुक बना रहे थे हमने वहाँ पे बात की थी कि जो डिस्काउंट हमें मिलेगा ईच सप्लायर से वो हम किस में लिखेंगे, वो अगर किसी सप्लायर की हमने पेमेंट करनी है, उसने हमें डिस्काउंट दिया तो हम उस पेएबल के डेबिट साइड पे लिख देंगे। अगर हमें जो टोटल डिस्काउंट मिला है फॉर द ईयर वो कहाँ जाएगा, जनरल लेजर में जा रहा होगा। सिमिलरली जो हमें कैश रिसीव होगा हम डेबिट साइड में लिख देंगे कि जी हमें असद से कैश मिला, हमें जेब से कैश मिला, लिख देंगे। लेकिन जो फिर इंडिविजुअल डेटर के अकाउंट होंगे वहाँ पे जाके हम क्या कर रहे होंगे, उनकी जो क्रेडिट साइड है वहाँ पे लिख रहे होंगे कि जी हमें इस बंदे से इतनी अमाउंट जो है वो क्या हो गई है, वो रिसीव हो गई है। सिमिलरली इसके अलावा कोई अमाउंट मिल रही है एसेट बेच के या कोई अदर इनकम वगैरह, वो जनरल लेजर की जो हमारी क्रेडिट साइड है वहाँ पे आ रही होगी। अगर हम कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, जिस कस्टमर को डिस्काउंट दिया उसके कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड के ऊपर आ रहा होगा। और टोटल डिस्काउंट जो है वो हमारा कहाँ जाएगा, जनरल लेजर में जा रहा होगा। और जब हम जनरल जर्नल की जो बात कर रहे थे उसमें जो चीज़ डेबिट हुई थी वो हम जनरल लेजर की डेबिट साइड पे लिख देंगे रेलेवेंट अकाउंट की, जो वहाँ पे चीज़ क्रेडिट हुई थी वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड के ऊपर लिख रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है ज़रा हमने याद रखनी होती है। मैं आपको यहाँ पे ना जो हमारे मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकाउंट्स बनते हैं ना, मैं आपको अगर मैं उनका एक प्रॉपर बना के दूँ, एक हमारे पास आता है अकाउंट सबसे पहले डेटर का या रिसीवेबल्स का या अकाउंट रिसीवेबल्स का। देखें ये हमने टी अकाउंट बनाया होता है, ये मैं प्रॉपर फॉर्मेट है, आपको अगर जाके FR1 में भी काम आएगा। ये हम लेंगे ब्रॉड डाउन का मतलब होता है हमारे पास जो उस डेटर का ओपनिंग बैलेंस है वो, ठीक है। फिर जो हमने सेल्स की होंगी उस डेटर को, अब ये डेटर का हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये डेटर कोई हमारा दानियाल है, अगर हम उसको दानियाल को हम सेल्स कर रहे हैं तो दानियाल का अकाउंट हम बनाएंगे। असद को सेल्स कर रहे हो असद का अलग अकाउंट बनाएंगे। जहाँ ज़ैब को सेल कर रहे हो उसका हम अलग अकाउंट बनाएंगे। शुएब को सेल्स कर रहे हो उसका हम अलग अकाउंट बनाएंगे, बिकॉज डेटर का हम इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे होंगे कि ये डेटर्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम मल्टीपल सेल्स इन्हें कर रहे हैं तो ये हर डेटर का अकाउंट बनेगा। अब एक डेटर का अकाउंट, उसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट जो है जो हमारी हो सकती हैं वो क्या है देखते हैं। देखें जब हम उसको सेल्स करेंगे ना तो यहाँ पे सेल्स आ जाएंगी, बिकॉज सेल्स जब करेंगे तो सेल्स की जो एंट्री पास होती है, जब भी हम उधार के ऊपर सेल्स करते हैं, डेटर अकाउंट जो है वो मेरा क्या होता है, डेबिट होता है, और सेल्स अकाउंट मेरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब डेटर अकाउंट क्या होना है, डेबिट, तो हम किस अकाउंट में, डेटर। डेबिट साइड के ऊपर हम लिख देंगे कि जी हमारा अकाउंट में इतने की सेल्स की थी।
अब देखिए सेल्स डे बुक में मैं आपको बताता हूँ, सेल्स डे बुक में जो हमने सेल्स की होती हैं, जो रिसीवेबल लेजर है हम उसके डेबिट साइड के ऊपर जो है वो सेल्स लिख देंगे। जो जर्नल लेजर बन रहा होगा उसके क्रेडिट साइड के ऊपर हम सेल्स को लेके जा रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा जब हमें पेमेंट रिसीव हो फ्रॉम डेटर, जब हमें डेटर से पेमेंट्स जो हैं वो रिसीव हों, अब इसकी एंट्री हम क्या करते हैं। देखें हमें पेमेंट मिलेगी, हमारा बैंक हो गया या कैश हो गया, ये हम क्या करेंगे डेबिट कर रहे होंगे, और डेटर हमारा क्या हो रहा होता है क्रेडिट। तो अगर हमें कोई अमाउंट मिली है तो हम जाके यहाँ पे लिख देंगे ऑन क्रेडिट साइड कि उसने हमें इतना कैश पे कर दिया है या उतना उसने हमें बैंक जो है बैंक में अमाउंट दे चेक दे दिया है, तो वो कहाँ पे आएगा ऑन क्रेडिट साइड। तो देखें अगर जो हमें ईच रिसीट मिलेगी कस्टमर से तो रिसीवेबल लेजर्स में कहाँ जाएगी, जो हमारा क्रेडिट साइड है हम इसको वहाँ पे लिख रहे होंगे। फिर जो सेल्स रिटर्न होती हैं हमारे पास, जो हम सेल्स रिटर्न कर रहे होते हैं। अब सेल्स रिटर्न की भी हमने बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज में जो एंट्री पास की थी वो क्या था कि मेरे पास जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सेल्स रिटर्न डेबिट होती थी और डेटर अकाउंट मेरा क्या होता था क्रेडिट होता था। तो जो सेल्स रिटर्न डेटर अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, द आंसर इज़ ये क्रेडिट हो रहा है सेल्स रिटर्न की वजह से। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे सेल्स रिटर्न लिख देंगे। सिमिलरली चूँकि भी हमने बैड डेट्स नहीं पढ़ा, बैड डेट्स की वजह से भी मेरे बैड डेट्स का मतलब होता है पैसे नहीं मिलने, पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ाऊँगा आगे जाके। बैड डेट्स की वजह से भी डेटर कम हो रहा होता है, तो वो भी हम यहाँ पे कहाँ ले जाएंगे क्रेडिट साइड के ऊपर लिख देंगे। फिर अगर वो हमें चेक दे और चेक डिसऑनर हो जाए, पैसे ना मिले, तो यहाँ पे बैंक जो है वो वापस कहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड पे आ जाएगा। और ये क्या होता है मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि जो चेक हमारे पास डिसऑनर होते हैं वो आते हैं। तो एक प्रॉपर टी अकाउंट हमारे पास ये बनता है। तो हम इस डेबिट साइड का सम करेंगे, इसको जाके यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब ये सम किया जो आया, इसमें से ये सारे क्रेडिट जो हैं वो लेस करवाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बैलेंस कैरिड ऑन कि ये वो अमाउंट है जो स्टिल मेरी क्या है रिसीवेबल है। बैलेंस कैरिड ऑन का मतलब क्या होता है कि इस मंथ के एंड के बाद या इस साल के एंड के बाद ये स्टिल वो अमाउंट है जो मैंने दानियाल से रिसीव करनी है। अब अगर दानियाल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो दानियाल को इतनी सेल्स की थी, दानियाल से इतना कैश रिसीव हुआ, दानियाल ने इतने मुझे चेक दिया, इतनी दानियाल से सेल्स रिटर्न हुई है, इतने उसने पैसे से इनकार कर दिया, उसे जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया, नहीं हो पाया। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद महीने के एंड के ऊपर स्टिल इतने पैसे मैंने क्या करने हैं दानियाल से वसूल करने हैं। तो ये एक डेटर का या रिसीवेबल का लेजर जो है, जो एक हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेजर जो है समझा जाता है, बिकॉज सेल्स करनी है, सेल्स के पर्सपेक्टिव में सबसे इम्पॉर्टेंट लेजर यही होता है। अच्छा, फिर जो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, यहाँ पे चूँकि हम पढ़ के आ चुके हुए थे, अगर हम ईच कस्टमर को डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो भी हमारा कहाँ पे जाएगा, वो भी हमारा क्रेडिट साइड के ऊपर जा रहा होगा। बिकॉज डेटर हमारे कम हो रहे होते हैं, तो वो हम किसके ऊपर लिख रहे होते हैं, हमारी जो क्रेडिट साइड है हम उसके ऊपर डेटर्स जो है वो प्लेस कर रहे होते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक अकाउंट बनता है पेएबल्स का। अब पेएबल्स की भी जो हम बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज में एंट्री पास करके आ चुके हैं, उस पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरे पास आ जाएगा ओपनिंग पेएबल्स। ओपनिंग बैलेंस जो होगा ये मेरे पास जी ओपनिंग बैलेंस है कि स्टिल इस बंदे को मैंने इतना पे करना है। ये भी हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पे करना है
मिस्टर ए को, तो ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर जो मैंने फॉर द मंथ उससे परचेजेस की हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँगा। बिकॉज देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ तो हम सेल्स बुक ऑफ प्राइम एंट्री में हम ये एंट्रीज जो हैं वो पास करके आ चुके हैं। वो क्या होता था कि परचेजेस अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट होता था और पेएबल अकाउंट जो है वो मेरा क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड के ऊपर पेएबल अकाउंट मतलब इतनी रकम खरीदी है वो मैंने क्या कर ली है, यहाँ पर लिख ली है। अब जो डिस्काउंट रिसीव होगा मुझे, मतलब जो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, तो वो किस में जाएगा, वो मेरा डेबिट साइड पे जा रहा होगा। अगर मैं कोई पेमेंट वगैरह करूँगा, देखिए पेमेंट की एंट्री क्या होती है। अगर हम पेमेंट करें तो पेमेंट की एंट्री क्या होती है कि मेरा पेएबल अकाउंट जो है वो कम होता है। पेएबल अकाउंट डेबिट हो गया, कैश हो गया, या बैंक जो है वो क्या हो गया, हमारा क्रेडिट हो गया। तो ये मेरे पास कैश आ गया या मेरे पास बैंक आ गया, तो वो हम कहाँ पे लिखेंगे, जो मैंने पेमेंट की है, कैश में पे की है, बैंक में पे की है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँगा। सिमिलरली फिर जो हमने परचेज़ रिटर्न की बात की थी, परचेज़ रिटर्न की बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हम एंट्री पास करके आए थे कि मेरा पेएबल अकाउंट जो है वो हम डेबिट करते थे और मेरा परचेज़ रिटर्न जो है वो क्रेडिट होता था। तो जो मैंने परचेज़ रिटर्न की होंगी वो भी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। मोस्टली यही इसमें चीज़ें बनती हैं और इसके अलावा नहीं बनती। हम इसको यहाँ पे सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास सम। हम डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड लेस करवाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा बैलेंस कैरिड ऑन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्लोजिंग बैलेंस कह रहे होते हैं। अब क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि स्टिल इस बंदे को इस महीने के एंड के ऊपर इतनी रकम जो है वो मैंने पे करनी है। तो बेसिकली डेटर के और क्रेडिटर ये दो ही मेन अकाउंट हैं जो हमारे यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, ट्रीट हो रहे होंगे। अब इसको समझने के लिए ना हम ये एग्जांपल ज़रा करते हैं। अब देखें, जितना हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड एग्जांपल है, इसको देखते हैं। कहते हैं द फॉलोइंग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री रिलेट टू अ कारपेट रिटेलर अदील ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। उसने हमें नवंबर का डाटा जो है वो गिवन किया है। सबसे पहले बात आती है सेल्स डे बुक की। देखिए, सेल्स डे बुक का जब भी जिक्र आएगा इसका मतलब ये सारी की सारी जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं हमारी, वो हमारी क्रेडिट सेल्स हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तासीर को 19 नवंबर को सेल की है 885 की, जवाद को की है 848 की, तौसीफ को की है 1.64 मिलियन की सेल्स की। अब तासीर का अलग लेजर बनेगा, जवाद का अलग बनेगा, तौसीफ का जो है वो हम अलग बना रहे होंगे। फिर है हमारे पास सेल्स रिटर्न्स डे बुक। किन किन ने हमें सेल्स रिटर्न की है, तो जवाद ने और तौसीफ ने किया है 6000 का, और जवाद ने और तासीर ने की है 6000 की, 14000 की। तो ये सारी बात है सेल्स की। तो अगर मैं जाऊँ और मैं रिसीवेबल लेजर्स की बात करूँ तो 3 थे, तासीर है, जवाद है और तौसीफ है। हमने तासीर को सेल की 885,000 की, डेट आ गई 19 नवंबर को सेल्स की हैं, लिख दी। जवाद को सेल की थी 848 की, लिख दी। इसको हमने सेल्स की थी 1.64 मिलियन की, वो हमने यहाँ पर लिख दी। फिर यहाँ पे इसने कहा था जवाद ने और तासीर ने सेल्स रिटर्न की, तो तासीर की सेल्स रिटर्न 20 नवंबर को हुई। अब अभी मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया था, सेल्स रिटर्न कहाँ पर जाती है, रिसीवेबल के अकाउंट में ऑन क्रेडिट साइड लिख दी। जवाद ने की वो भी हमने क्या कर दी, यहाँ पर लिख दी है कि जी इन दोनों बंदों की जो सेल्स रिटर्न हुई थी वो हमने क्या कर दी, वो हमने यहाँ पर लेकर कर दी। अब हम चलेंगे आगे। अब है परचेजेस डे बुक। फिर है हमारे पास, उसको देखते हैं। जमाल, फैसल, तलाल, राशिद, तलाल और फ़ाहद,
इन लोगों से हमने परचेजेस की हैं। देखिए परचेजेस डे बुक का मतलब है कि हम इन लोगों से परचेजेस कर रहे हैं और ये सारी की सारी कौन सी हैं, ये सारी की सारी हमारी क्रेडिट परचेजेस हैं, हम इनको वहाँ पर लेके चल रहे हैं। फिर जमाल ने और राशिद ने परचेज़ रिटर्न भी की है। तो अब हमारे पास परचेजेस डे बुक में जाएंगे और उसकी वजह से हमारे पेएबल लेजर्स बनेंगे, जितने से वो हम सारे क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। अब जमाल था, फैसल था, तलाल था, राशिद था और फ़ाहद था। जमाल से परचेजेस की, अभी मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बनाया था पेएबल्स का। 3 नवंबर को परचेजेस की हैं 2,90,000 की, वो हम लिख देंगे। फैसल से हमने 12 लाख की परचेजेस की 3 नवंबर को, वो हमने लिख दी। तो लाल से हमने 9/6/10 की परचेज़ की 3 नवंबर को और 3/20 की हमने परचेज़ की 19 नवंबर को, वो हम लिख देंगे। राशिद से हमने परचेज़ की 5/30 की और 1/10 की, 3 और 19 को, वो लिख देंगे। और फ़ाहा से हमने परचेज़ की 1/65 की। तो जो हमने परचेज़ की हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद हमने देखा था कि जमाल और राशिद को हमारी परचेज़ रिटर्न भी हुई थी। तो जमाल को जो हमने परचेज़ रिटर्न की 18 नवंबर को, अभी फॉर्मेट सिखाया कि परचेज़ रिटर्न डेबिट होती है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। और राशिद को भी हमने जो की थी वो भी हमने यहाँ पे डेबिट साइड के ऊपर लिख दी। तो ये पेएबल्स अकाउंट है। अब देखें ये जो पेएबल अकाउंट बनाया था, जो परचेज़ रिटर्न थी डेबिट साइड पे आई, लिखवा दिया आपको। सेल्स रिटर्न्स थी जो हमारे पास डेटर अकाउंट में, वो आई यहाँ पे बताया। तो ये जो फॉर्मेट बनाया था ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट है, मैक्सिमम हम इतना ही कर रहे होते हैं। तो हमारे पास सेल्स की भी सारी एंट्री होगी, हमारे पास परचेजेस की भी एंट्री होगी। अब कैश रिसीट बुक से हम बनाएंगे अब हमारे जो जर्नल लेजर्स हैं उनकी बात करेंगे। 1 नवंबर को कैपिटल आया 15 मिलियन का बैंक में। फिर हमने 5 नवंबर को कैश सेल्स की 6/10 की और हमने बैंक लोन लिया 7.5 का। फिर तासीर को हमने 65 की सेल्स की और उसको हमने 6 का डिस्काउंट दिया। जवाद को 40 की, जवाद से हमें 40 अमाउंट पे की, 2 का डिस्काउंट को हमने अलाउ किया। तो बैंक में इस पूरे महीने में ये अमाउंट आई है, कैश हमारे पास पूरे महीने में ये आया और डिस्काउंट अलाउ हमारे पास ये आया। ये मेरे पास रसीद है, ये मुझे क्या हुआ है, ये पैसे मुझे वसूल हुए हैं। अब जब पेमेंट्स की हैं, मैंने बैंक के ज़रिए रेंट पे किया, बिज़नेस रेट्स पे किए, जमाल की पेमेंट की है, फैसल को किया, तलाल को किया। अब जब जमाल को दी ये पेमेंट की, उससे मुझे 7,000 का डिस्काउंट मिला। तलाल को पेमेंट की, उससे मुझे 20,000 का डिस्काउंट मिला। फिर मोटर व्हीकल ली है 6.2 मिलियन की, जो कैश में पेमेंट की है, एक ड्राइंग्स की है, डैट्स ओनली, तो मेरे पास बैलेंस भी आ गया। अब ये मेरे पास जो है डैट वॉज क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ये सारी इसमें से पेमेंट की है। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस के मेरे पास मंथ एंड के ऊपर बैंक में ये पड़ा हुआ है और कैश में मेरे पास ये चीज़ जो है वो पड़ी हुई है। और एक जर्नल में हमने लिखा था, हमने एक मोटर व्हीकल ली है ऑन क्रेडिट, डैट वॉज 4950 की ट्रंकी मोटर से। तो अब देखें हमारे पास पे रिसीवेबल लेजर हमने बना लिए, पेएबल लेजर बना लिए। अब जर्नल लेजर्स में आते हैं। अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स की, तो सेल्स टोटल जो है जो हमने की है वो हमने यहाँ पर देखना होगा। तो जो सेल्स लेजर हमारे पास आ रहा था यहाँ पे, हम इनका सम कर लेंगे 885, 848, 16400। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जो टोटल सेल्स 30 नवंबर को बन रही होती है वो ये। मैं आप उनका क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये मेरे पास सेल्स हैं। फिर जो कैश में सेल्स की हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, तो टोटल सेल फॉर द पीरियड ये बनेगी। क्लोजिंग बैलेंस हमारा यही आ जाएगा। अब अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हमारा ये बन जाएगा। फिर जो सेल्स रिटर्न हमारी हुई थी फॉर द पीरियड वो हम देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न हमारी हुई थी 14 और जमा 6,000, 20,000 की हमारी सेल्स रिटर्न हुई थी। तो सेल्स रिटर्न टोटल हमारे पास 20,000 हुई थी, यही हमारा आ जाएगी 30 नवंबर का। मतलब आपने जो इंडिविजुअल बनाए थे आप उनका टोटल बैलेंस ले लेंगे जर्नल लेजर्स में, वो आ जाएगा आपके पास। फिर परचेजेस जो हमने की हैं टोटल यहाँ पे 290, 12 लाख,
फिर 6 10 3 20 5 30 1 10 1 65, ये सारी परचेजेस जो हैं वो हम क्या करेंगे यहाँ पे जमा करेंगे, तो टोटल परचेजेस मेरे पास आ जाएंगी, इतनी बनती हैं। फिर जो मैंने परचेज़ रिटर्न की है 27,000 की और 18,000 की, इसको जमा करूँगा 45,000, तो ये परचेज़ रिटर्न का लेजर जो है मेरा बन जाएगा कि ये मेरी परचेज़ रिटर्न्स में आ रही हैं। फिर अब ओनर जो है, जो कैपिटल लेके आया हमारे पास, वो हमने देखना है। अब वो हमें कहाँ लगेगा पता, वो हमें लगेगा पता जो यहाँ पे हमारे पास कैश रिसीट बुक थी वहाँ पे। तो 15 मिलियन फर्स्ट नंबर को लेके आया, 30 नवंबर को 9 लाख रुपया लेके आया। तो देखिए अब अगर हम चलें कैपिटल अकाउंट में, तो ये कम नवंबर को 15 मिलियन आया, 30 नवंबर को 9 लाख आया, टोटल कितना बना 1590000। तो यही मेरे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। फिर हमने यहाँ पे लोन लिया था, हमें यहाँ पे उसने लोन गिवन किया है बैंक से 7.5 लाख का हमने लोन लिया। तो अब हम लोन का अकाउंट बना लेंगे, बैंक लोन लिया। अब एंट्री क्या पास हुई होगी, कैश बुक डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। 7.5 लाख का लोन आ गया, यही मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो बन गया होगा। फिर यहाँ पे जो डिस्काउंट अलाउ किया 8,000 रुपये का, डैट इज़ माई एक्सपेंस। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो मेरा क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा, कि टोटल मेरा ये बनता है। और क्लोजिंग बैलेंस जो है मेरा ये आ गया 8,000 रुपये का। सिमिलरली फिर रेंट जो फॉर द ईयर जो पेमेंट हुई है बैंक से, बिज़नेस के रेट्स पेमेंट की हैं, जो ड्राइंग्स की है, जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए एक और अकाउंट है, हमने एक मोटर व्हीकल ली 6.2 मिलियन की कैश के ऊपर। फिर हमने दूसरी मोटर व्हीकल ली 4.95 मिलियन की ऑन क्रेडिट। तो हम इसको टोटल कर लेंगे कि मोटर व्हीकल पे 6.2 मिलियन और 4.9 मिलियन, तो टोटल किया मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 11.15 मिलियन, के टोटल मेरी व्हीकल्स जो हैं वो इतने की हैं। फिर जो उसने हमें यहाँ पे जनरल गिवन किया था, मतलब जो हमने उधार के ऊपर ली थी, वो भी हमने यहाँ पे अपना जो है ट्रंकी मोटर के नाम से बना लिया कि किस तरीके को हमने इससे व्हीकल ली थी 4.95 मिलियन की, और यही मेरा बैलेंस जो है वो इस पर आ रहा होता है। तो ये जो सारे हमने किए हैं, जो उसने एडजस्टमेंट की होती है, हम रेलेवेंट अकाउंट में जाकर उसको पोस्ट करेंगे, तो मेरे पास जो है वो क्या बन जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा कि ये मेरे क्या बनते हैं, रेलेवेंट लेजर्स बन रहे होते हैं। तो आपने क्या देखना होता है, आपने देखना होता है जैसे ये वाला अकाउंट था व्हीकल्स का। अब व्हीकल की बात करते हैं, अगर कैश पे व्हीकल ली हो तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए। देखें, व्हीकल अकाउंट एसेट है, डेबिट होना चाहिए। कैश अकाउंट मेरा क्या होना चाहिए, क्रेडिट। अगर हम व्हीकल अकाउंट बना रहे हैं तो व्हीकल अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो जिस अमाउंट से व्हीकल अकाउंट डेबिट हुआ, हमने वो यहाँ पे लिख दी कि ये अमाउंट है, इससे हमने पेमेंट की है, ये उधार पे थी तो वो। तो रेलेवेंट चीज़ें आप एंट्री पास की है, आपको डेबिट क्रेडिट का पता है। जो चीज़ टी अकाउंट में डेबिट साइड पे आनी है उसको डेबिट पे लिखे, जो क्रेडिट पे आनी है क्रेडिट पे लिखें, उसको सम अप करें और आपने क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमने निकालना होता है। उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट है। चार्ट ऑफ अकाउंट सिंपल याद रखें कि हम क्या करते हैं, हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं ताकि हमारा डाटा जो है इजीली सॉर्ट हो, रेलेवेंट लेजर्स पता हो, तो हम उनको क्या करते हैं, कोडिंग दे देते हैं, रेफरेंस दे देते हैं कि नॉन करेंट एसेट्स जो हैं अगर हम उसके अकाउंट्स बनाएंगे तो उसकी रेंज शुरू होगी 100 से। ये जस्ट सर पॉइंट ऑफ रेफरेंस एग्जांपल के तौर के ऊपर है। इनकम के अकाउंट्स जो हैं जितने भी लेजर्स बनाएंगे वो 600 से 609 तक आने चाहिए। एक्सपेंसेस 700 से 709 तक आने चाहिए। नॉन करेंट लायबिलिटी इसमें फॉल करनी चाहिए। करेंट एसेट इसमें आने चाहिए। तो ये हमारी एक रेंज होती है कि अगर मोटर व्हीकल्स के जो भी अकाउंट्स बनाने हैं तो जो अकाउंट का रेफरेंस होगा वो हमारा 150 से 159 तक का होना चाहिए। अगर मैं कोई जाके 155 कोड एंटर करूँगा तो मेरे पास व्हीकल का अकाउंट खुलेगा। अगर मैं 122 अकाउंट एंट्री करूँगा तो वो बिल्डिंग के लिए खुल रहा होगा। अगर मैं 275 एंटर करूँगा तो कैश का अकाउंट खोल के दे रहा होगा। अगर 550 एंटर करूँगा तो वो इक्विटी का अकाउंट खोल रहा होगा। तो ये कोड रेंज है कि इस रेंज में आपने इन आइटम्स के अकाउंट्स जो हैं वो बनाने होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है ट्रायल बैलेंस। अब देखिए ट्रायल बैलेंस से हमारे पास क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस से हम जाके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस ना बड़ा आसान है। ये जब आप अपना रेलेवेंट लेजर बना देते हैं ना,
ये रेलेवेंट लेजर से आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। अब ट्रायल बैलेंस क्या है? बेसिकली ट्रायल बैलेंस एक समराइज शीट है जिस पे आप अपने रेलेवेंट अकाउंट्स को लिख रहे हैं और उनका बैलेंस बता रहे हैं। जैसे तासीर है, हम यहाँ पे लिख देंगे कि तासीर, इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या आया था? 8 लाख। देखें, अगर आपका असूल क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसे हम कहते हैं डेबिट बैलेंस। हम इसे कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे लिख रहे होंगे। देखिए, अगर क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका आ रहा है ये वाला, ये जो आपने बैलेंस कैरिड ऑन निकाला है, अगर ये आपका आ रहा है ऑन डेबिट साइड, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। और इसको हम कहाँ लिख रहे होंगे? इसे हम ऑन क्रेडिट साइड जो है वो लिख रहे होंगे। तो ये असूल जो है वो हमने क्या करना है? ये असूल हमने याद रखना है। बेसिकली दिस इज़ नॉट न्यू थिंग। ये हमें जो जितने लेजर्स बनाए होंगे, अब हमने क्या करना है? हमने उसको तमाम अकाउंट बैलेंसेस को इंटरनल चेक के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? इंटरनल चेक के लिए कि हमारी मैथमेटिक्स सही है कि नहीं है, हम एक अपना बैलेंस बनाते हैं। अब जितने भी लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑपरेट हमने निकालने हैं वो हमने जाके यहाँ पे क्या करने हैं? लिखने हैं। ट्रायल बैलेंस का एक असूल याद रखिएगा, जो डेबिट्स होंगे टोटल मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। ऑल द सम ऑफ डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो इसमें आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो लेजर्स हैं, क्योंकि हमने बैलेंसेस कहाँ से उठाने हैं? लेजर से उठाने हैं। रिमेंबर, अगर लेजर्स में बैलेंस कैरिड ऑन राइट साइड गिवन है, कहाँ पे गिवन है? ऑन राइट साइड, इसे हम कहेंगे, ये आएगा, इसे हम कहेंगे डेबिट बैलेंस। और ये डेबिट बैलेंस जो है ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट वाले कॉलम में आएगा। और अगर लेजर्स में, ये असूल बस लिख लें, आप रट्टा मार लें, अगर लेजर्स में बैलेंस कैरिड ऑन जो है वो लेफ़्ट साइड पे आया है, कहाँ पे? लेफ़्ट साइड पे, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ये मेरा है क्रेडिट बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे आएगा? ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। तो कहानी ये है, अगर बैलेंस कैरिड ऑन इस साइड पे आ रहा है तो ये कौन सा कहलाएगा? डेबिट बैलेंस। अगर बैलेंस कैरिड ऑन इस साइड पे आ रहा है तो ये कौन सा कहलाएगा? मेरा क्रेडिट बैलेंस जो है वो कहला रहा होगा। अब जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे तो डाटा कहाँ से आएगा? हमारे पास जो कैश बुक वगैरह होगी वहाँ से निकालेंगे, जो हमारे पास रिसीवेबल बैलेंस होगा, पेएबल बैलेंस होगा, वहाँ से डाटा निकाल रहे होंगे। और तमाम जो जर्नल लेजर्स हमने बनाए हैं उनके जो क्लोजिंग बैलेंसेस वगैरह हैं वो निकाल रहे हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल लेजर्स बने हुए हैं तो हम एक जर्नल लेजर बना लेंगे रिसीवेबल्स का, उसका बैलेंस जो है वो निकाल रहे होंगे। अगर इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल हम लेके लिख रहे होते हैं। तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं? बेसिकली बिकॉज इसकी मदद से जो हमारे पास बैलेंसेस आते हैं वो हम जाके हमारी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम क्या कर रहे होते हैं? बना रहे होते हैं। सो बेसिकली ये एक बहुत ही आसान चीज़ है हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी तैयारी के लिए, कि इस वे में हम अपनी बैलेंसेस निकालनी है, सॉर्टिंग होगी या वैल्यूज़ का पता है, जाके प्लेस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा। दूसरा, किसी भी किस्म के एरर वगैरह को चेक करने के लिए, अरिथमेटिकल वगैरह के लिए भी हमारे ट्रायल बैलेंसेस ही काम आते हैं। बिकॉज इसका असूल ये है डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। अगर कोई एरर वगैरह हो जाए तो वो चीज़ें इसमें रिफ़्लेक्ट हो जाती हैं। जब वो चीज़ें रिफ़्लेक्ट हो जाती हैं तो हम उसको ठीक जो है वो कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को क्या कर रहा होता है? चेक करवा रहा होता है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशन क्या है? कुछ एरर इसमें रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, जैसे एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कंपनसेटिंग एरर है, इनकरेक्ट अमाउंट है, रॉन्ग अकाउंट लिख दिया। फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट बैलेंस था असद का, वो लिख दिया आपने अकरम में लिख दिया, तो ये बैलेंस हो सकता है। अब असद भी डेबिट बैलेंस था, अकरम का डेबिट बैलेंस था, बट अमाउंट शफल हो सकती है। बैलेंस था आपका फर्नीचर का, लिखा आपने व्हीकल में दिया, ये गलती हो सकती है। एक बैलेंस आप लिखना ही भूल गए हैं। जब एक बैलेंस लिखा ही नहीं है, ना उसका डेबिट का इम्पैक्ट आया ना उसका क्रेडिट का इम्पैक्ट आया, तो ये कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो हम इसमें रिफ्लेक्ट फिर नहीं करवा पाते। क्लोजिंग एंट्रीज की हमने जो है वो बात कर ली हुई है कि जब हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस आएगा उसमें हम उसको लेके चल रहे होंगे।
अच्छा, इसमें फिर इनकम्स और एक्सपेंसेस को जब हमने ट्रांसफ़र करना होता है तो हम कैसे करेंगे? ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 आपने याद रखनी है कि जो इनकम के अकाउंट है, जब आपने एक इनकम का अकाउंट बना लिया, अब आपने क्या करना है, इस इनकम के अकाउंट को जो वैल्यू उठाई है उसको जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे? तमाम इनकम के अकाउंट्स डेबिट होते हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है। मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा, बस ये असूल को याद रखें, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमने इस पे जाके इनकम चार्ज की है, इनकम का पार्ट बनाया, मतलब सेल्स इसमें लेके गए हैं, प्रॉफिट इसमें लेके गए हैं। अगर एक्सपेंसेस लेके जाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो रिमेंबर एक्सपेंसेस अकाउंट हमारे क्रेडिट होते हैं और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, डेबिट। मतलब अगर कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट जिसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या किया है, हमने एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का चार्ज बनाया है। तो ये चीज़ जाके आपने FR 1 में भी याद रखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हमारा क्रेडिट होगा, इसका मतलब ये हमने बात की है इनकम की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हमारा डेबिट होगा, तो इसका मतलब है कि हमने एक्सपेंसेस जो है उसका चार्ज बनाया है। और लॉस वगैरह में तो रिमेंबर जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, अगर हमने ट्रांसफ़र करना है लॉस का, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है वो हमारी क्या होगी, डेबिट होगी। और कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। अगर ड्राइंग्स की बात करें तो उसमें हमारा क्या होगा, ऑनर कैपिटल हमारा डेबिट होता है और हमारा कैपिटल अकाउंट जो है, ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट होता है और डेटर जो है हमारा डेबिट हो रहा होता है। जैसे ये एक सवाल है, कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू हमजा एंड को, अ रिटेलर ऑफ टेलीविज़न सेट्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2010। उसने हमें ट्रांजैक्शन बताई है दिसंबर की। उसने बिज़नेस स्टार्ट किया कैपिटल से, कैश 870,000 है, ऊपर लिखा हुआ है 8 रुपीज़ इन 1000। इसका मतलब क्या है, 870,000, ये है 1.33 मिलियन। लेकिन बैंक में, अच्छा वो कैपिटल लेके आया 870 का, 30 का। फिर उसने टेलीविज़न सेट लिया अमीन एंड को से। देखिए जब भी आपके पास यहाँ पे नाम लिखा आ जाए, इसका मतलब है ये है ऑन क्रेडिट। तो ये उधार के ऊपर लिया टेलीविज़न सेट आपने। उसके बाद पेड आपने किया है फास्ट मोटर्स को फॉर परचेज ऑफ डिलीवरी वैन थ्रू चेक। अब ये पेमेंट हो गई है वैन की। फिर टेलीविज़न सोल्ड किया इसने अहमद ब्रदर को ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर। तो ये आपके पास परचेजेस आ गई हैं, ये आपके पास सेल्स आ गई हैं। फिर पेड शॉप्स रेंट इन एडवांस फॉर 6 मंथ टू जून 2011 टू मिसेस अली थ्रू चेक, ये पेमेंट की है उसने। पेमेंट उसको रिसीव, ये चेक, ये रेंट की पेमेंट हुई है, इसको चेक रिसीव हुआ, उसने बैंक में जमा करा दिया। पेड चेक टू अमीन एंड को, ये उसने पेबल्स की पेमेंट की है। कैरेज उसने पे किया बाय कैश ऑन परचेजेस। डिफेक्टिव टेलीविज़न जो है अहमद ब्रदर को उसने रिटर्न किया, परचेज रिटर्न। LCD उसने ली है क्रेडिट के ऊपर अमीन एंड को से। LCD उसने बेची है अहमद ब्रदर को 8-10 की और ओनर ने खुद भी पर्सनली उसके लिए लिया। तो ये उसकी ड्राइंग्स आ रही हैं। रिक्वायरमेंट है 3 चीज़ें बनानी हैं आपने, जर्नल एंट्रीज बनानी है इसकी, आपने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं रेलिवेंट, और आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है इसका। तो ये एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है एंट्री से लेके ट्रायल बैलेंस तक की प्रिपरेशन के लिए। अब देखिए जो जो उसने इवेंट्स किए हैं डेट वाइज हम चलेंगे, हम उसको लेके चलते हैं। देखें 1 दिसंबर को वो बिज़नेस में पैसा लेके आया, तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब कैश लेके आया, कैश उस अमाउंट से डेबिट हो जाएगी और बैंक भी हमारा उस अमाउंट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये पहली एंट्री पास हुई। फिर उसने 3 दिसंबर को लिया है टेलीविज़न ऑन क्रेडिट। तो टेलीविज़न चूँकि उसकी इन्वेंट्री है, वो किसको बेच रहा है, टेलीविज़न से वही बेच रहा है। तो परचेजेस अकाउंट उसका डेबिट हो जाएगा और अमीन एंड को पेबल जो है उसका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर 3 दिसंबर को ही उसने फास्ट मोटर्स को पे किया 540, तो डिलीवरी वैन डेबिट हो गई, बैंक से पेमेंट हुई है तो बैंक क्या हो गया, 540 से क्रेडिट हो गया उसका। फिर 4 दिसंबर को उसने अहमद ब्रदर्स को टीवी बेचे हैं ऑन क्रेडिट, तो अहमद ब्रदर डेटर्स हैं इसके, डेबिट हो गया। सेल्स है, सेल्स इसकी क्या हो रही होंगी, क्रेडिट हो रही होंगी, तो ये हमने सेल्स की एंट्री कर ली।
फिर 8 दिसंबर को इसने रेंट पे किया है 6 महीने का एडवांस टू मिसेस अली थ्रू चेक। अब देखें चेक पे पेमेंट की, बैंक हमारा क्या हो गया, इस अमाउंट से क्रेडिट हो गया। अब रेंट पे किया है, एडवांस रेंट है। अब एडवांस रेंट जो है वो हमारा एक्सपेंस है, वो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। उसके बाद 11 को पेमेंट मिली है अहमद ब्रदर से और उसने बैंक में जमा करा दी है, तो बैंक अकाउंट 1340 डेबिट हो जाएगा और अहमद ब्रदर यहाँ पर रिसीवेबल से ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। 12 को उसने अमीन एंड को पेमेंट की है। अब अमीन एंड को उसकी लाइबिलिटी थी, अमीन एंड को उसके डेबिट हो जाएंगे, बैंक क्या हो जाएगा, उसका क्रेडिट हो रहा होगा। 18 को उसने कैश पे किया है ऑन परचेजेस, तो कैरिज इनवर्ड था, कैरिज इनवर्ड एक्सपेंस डेबिट, कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब देखें समटाइम्स कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इसकी समझ नहीं आती एंट्री क्या पास होगी, कैरिज इनवर्ड है क्या नहीं है। देखें आपको डेबिट क्रेडिट में एक की समझ लग रही है, कैश पेमेंट हुई है, कैश तो आप क्रेडिट हो रहे हैं ना, अब कैश क्रेडिट कर दो, जो अगली चीज़ है वो डेबिट कर देना। अब कैरिज है वो डेबिट हो जाएगी, तो एक चीज़ डेबिट में क्रेडिट ठीक कर दो, जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो आप ठीक कर लीजिएगा। फिर डिफेक्टेड टेलीविज़न रिटर्न बाय अहमद ब्रदर, ये परचेज़ रिटर्न है। अब देखिए परचेज़ रिटर्न की एंट्री जो है, अहमद को सेल की थी, सेल्स रिटर्न है, तो अहमद ब्रदर्स जो हैं डेटर से हमारे वो क्रेडिट हो जाएंगे और सेल्स रिटर्न जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। फिर आपने बॉट एलसीडीज़ ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमीन एंड को 12-30 की मज़ीद ले ली हैं, तो परचेजेस डेबिट, अमीन एंड को हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 28 को उसने अहमद ब्रदर को 8-10 की मज़ीद सेल्स की हैं, अहमद ब्रदर डेबिट हो जाएगा, सेल्स आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। 30 दिसंबर को वो एक टीवी अपने घर ले गया, ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये परचेजेस अकाउंट जो है इसका क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये हम सारी एंट्रीज जो है वो पास कर रहे होंगे। अब ये सारी हमने ये एंट्रीज पास की हैं, इसकी मदद से ही हमने क्या करना है, रेलेवेंट लेजर्स बनाने हैं। अब हम बात करें अगर कैश की, तो देखें बिज़नेस में कैश डेबिट हुआ था 870, उसके अलावा कैश कहीं पर डेबिट नहीं हुआ, कैश क्रेडिट हुआ 38 से, तो हमारे पास 870 से यहाँ पे हमारे पास कैश आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कैपिटल में आया और कैरिज इनवर्ड पे किया, तो कैपिटल में हमारा 870 आया था, ये अमाउंट हमने पे किया, ये मेरे पास क्या आया, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो बच रहा होगा। अब देखिए बैंक में आया 133 हमने लिखा, तो कैपिटल आया था जो हमने एंट्री पास की थी यहाँ पे, बैंक डेबिट 133 से लिख लिया हमने। अब आप देखें 3 दिसंबर को हमने बैंक से पेमेंट किया 540 की वैन की, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये हमने 8 दिसंबर को रेंट की पेमेंट किया 680 की, वो हमने यहाँ पे लिख दी। फिर हम यहाँ पे चलते हैं, 12 को हमने चेक पे किया, नहीं 11 को हमें अहमद ब्रदर से अमाउंट मिली है 1340 की, तो अहमद से मिले पैसे 1340 के हमने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हम चलते हैं 12 को अमीन एंड को पेमेंट हुई है 784 की, वो भी हमने यहाँ पे लिख ली। और तो कोई नहीं थी, तो हमने सारा सम किया, बैंक के अकाउंट का ये आ गया, इसमें से क्रेडिट हमने सारे लेस किए, तो ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि मेरे बैंक में इतना पैसा मौजूद है, इसका मतलब क्या है कि मेरे कैश में इतना पैसा मौजूद है। और अगर बैलेंस मेरा इस साइड पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कौन सा बैलेंस कहलाएगा मेरा, ये मेरा डेबिट बैलेंस कहलाएगा। अगर ये बैलेंस क्रेडिट मेरा लेफ़्ट साइड पे आ रहा होता, इसे मैं क्या कहता, फिर इसे मैं क्रेडिट बैलेंस कह रहा होता। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ये कम दिसंबर को कैश 870 का आया था, बैंक में 1.3 मिलियन लेके आया, जमा किया, तो ये मेरे पास कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया कि इसका इतना कैपिटल अकाउंट हमारे पास जो है। देखें अब क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर है, लेफ़्ट साइड की आया है, इसे हम क्या कहेंगे, जब लिखेंगे तो ये किस में जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस कहला रहा होगा। फिर परचेजेस हमने की थी अमीन को से, जो उसने हमें गिवन की हैं 2.2 मिलियन की, हमने एंट्री पास की है। 22 को हमने इतने की परचेज की हैं, ड्राइंग उसने 25,000 की है, तो मेरे पास बैलेंस आ गया। फिर अमीन एंड को से बात करें तो अमीन एंड को हमारा पेबल है, 2 हमने परचेजेस की हैं, 1 हमने उसको पे की हैं, तो मेरे पास ये क्लोजिंग बैलेंस बनता है कि ये इतना मैंने इसको पे करना है।
वैन की बात करें, एक ही पेमेंट की थी बैंक से, तो वैन का मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया। अहमद ब्रदर डेटर्स हैं, उनको सेल्स की थी, 4 को सेल्स की लिख दिया, 28 को सेल्स की लिख दिया। उनसे हमें अमाउंट रिसीव हुई थी बैंक में जो गई थी 134 जो लिख के आए हैं वो आ गई। सेल्स रिटर्न आ गई, नेट किया तो ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया इसका। फिर सेल्स की हैं टेलीविज़न की अहमद ब्रदर्स को, 4 दिसंबर को 1.8 बिलियन की वो लिखी, 28 को ये लिखी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं थी। तो ये मेरे पास टोटल सेल्स फॉर द मंथ जो है क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पे हम ले आए। रेंट हमने पे किया था एडवांस, बैंक आ गया था, यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस था। फिर कैरिज पे किया था कैश में। अब कैरिज पे किया था तो क्या था, कैरिज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो कैश यहाँ पे आ गया, ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आ रहा था। फिर सेल्स रिटर्न हुई वो हमने लिखा, ड्राइंग उसने की वो भी हमने लिखा। तो तमाम एडजस्टमेंट जो है वो हमने क्या करनी है, जो हमने जर्नल एंट्रीज पास की हैं उनको रेलेवेंट अकाउंट में हमने प्लेस करना, तो हमारे पास तमाम लेजर्स बन गए। अगर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए फॉर्मेट क्या होगा, उस कंपनी का नाम, डेट आ जाएगी, आ जाएगा सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट। अब कैश का देखें जो बैलेंस है वो आपने उठाना है यहाँ से। अब कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 832। कौन सा बैलेंस है, देखें अगर नहीं याद आ रहा, ये बैलेंस क्रेडिट ऑन कहाँ लिखा हुआ है, अगर राइट साइड पे लिखा हुआ इसे हम क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस। तो कितना है 832 का, हमने डेबिट के कॉलम में लिख दिया 832 का। बैंक में कितना आ गया 66,000 का। फिर कैपिटल का बैलेंस कितना 2.2 मिलियन का। अब ये कहाँ पे है, लेफ़्ट साइड पे है। अगर लेफ़्ट साइड के ऊपर बैलेंस शीट गिवन हो, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम हमेशा क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। इसे हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड के ऊपर आ गया। फिर जो परचेजेस हमने की थी, ये देखें हमने परचेजेस अकाउंट बनाया था, बैलेंस कितने 3405,000 का, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये मेरे पास परचेजेस क्या है। पेबल्स का बैलेंस आ गया सिमिलरली, वैन का, अहमद ब्रदर्स का, सेल्स का, रेंट का, कैरिज इनवर्ड का, ड्राइंग्स का, सेल्स रिटर्न का, तो सारे। अब मतलब जो बैलेंस मेरे पास राइट साइड पे आ रहा है मैं उसे कहाँ पे लिखता हूँ, डेबिट कॉलम में। और जो बैलेंस मेरे पास लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, ये खब्बे पासे आ रहा है, तो खब्बे पासे वाला कहाँ पे जाएगा, 2690 हमारा हमेशा राइट साइड पे जाएगा। जब हम इन्हें सम करेंगे तो सम ऑफ डेबिट्स जितने भी आए हैं डैट मस्ट बी इज़ इक्वल टू क्रेडिट, इसके बराबर होना चाहिए। तो ये हमारे पास सवाल था, इस पर हम एंट्रीज से लेके सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं।